प्राचीन भारत में जो अ, विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में देखते हैं कि प्रथम विदेशी आक्रमण कौन था। तो ईरान के जो अखमनी वंश के राजा थे उनके द्वारा किया गया था। इस वंश के राजा जो डेरियस थे, डेरियस प्रथम कहते थे, उनको दारा बहु कहते थे। उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्रों को विजित किया था, मतलब जीता था इन्होंने। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत में फिर यूनानी आक्रमण आए, ठीक है ना। ये प्राचीन भारत की बात चलेगी, मध्यकालीन भारत की बात नहीं चलेगी। तो पहले ईरान वाली है। ईरान में अकमनी वंश था, उसमें डेरियस प्रथम था, जिसे दारा बहु नाम से जाना जाता है। फिर ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत में यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब यूनानी आक्रमण में और देख लेते कौन आ रहा है। देखो, यूनानी आक्रमण आ रहा है सिकंदर। सिकंदर कब आ रहा है? भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ। और तक्षशिला के शासक आम्बी थे, आम्बी शासक थे। इनसे आम्बी शासक ने बिना लड़े ही उनके समझ से घुटने टेक दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में भारत का प्रथम पहला युद्ध पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर हुआ था। जिस झेलम नदी को क्या कहते हैं? विदिष्टा भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हाइडे स्पीशीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, पर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर के उसके राज उसको वापस कर दिए और उससे दोस्ती कर ली। इस अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर व्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को यहीं से वापस लौटना पड़ा। अब देखो कौन सी नदी थी? व्यास नदी, ठीक है ना। यहाँ से वापस लौट गया। क्यों लौट गया? क्योंकि इस नदी पे जाकर के उन्होंने सुना कि एक मगध में राजा रहता है, महापद्मानंद कहते हैं। उसके पास हाथियों की विशाल सेना है और उसके डर के मारे वहाँ के जो वो थे, क्या नाम है, इसके सिकंदर के सैनिक, उनको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि सिकंदर ने नदी के किनारे बहुत ओजस्वी भाषण दिया था, लेकिन उस भाषण का भी प्रभाव ना रहा। एक तो क्या वो घर से दूर थे, और दूसरी बात जब उसके बारे में सुना तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया कि ऐसा शासक है, बहुत खतरनाक है, ये है वो। तो इसलिए वो वहाँ से उनकी हिम्मत न पड़ी। और सिकंदर करीबन भारत में 19 में आ रहा था। सिकंदर ने भारत में निकिया बफेला नामक नगर बसाए थे। बफेला उसके घोड़े का नाम था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत का पश्चिमी देशों में जलीय और स्थलीय संपर्क स्थापित हो गया था। और इसके अलावा और देख लेते हैं इसमें क्या है। यूनानी प्रभाव के कारण क्या हुआ कि यूनानी प्रभाव के कारण भारतीयों में छत्तर प्रणाली का और मुद्रा निर्माण की कला का ग्रहण किया। मतलब जो यूनानी प्रभाव आए थे उन्होंने क्या क्या सीखा? छत्तर प्रणाली सीखा और मुद्रा निर्माण सीखा। सिकंदर के आक्रमण की तिथि ने भारत में प्राचीन भारत के तिथि क्रम की अनेक गुत्थियों को सुलझा दिया। सिकंदर के साथ निरक्यास, अनेकियटस और ऑस्ट्रियोबुलस लेखक भी आए, जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, जो इस काल के इतिहास के निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। 330 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। इसके विजित जो भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप दिया। देखो 326 ईसा पूर्व में आया और 330 में पूरा हो गया। बाद में 19 महीने रहा। 19 महीने में इसने काफ़ी नाम कमा लिया। तो ये हमारा था विदेशी आक्रमण। अब अगला टॉपिक जो होगा उसे देखेंगे।